आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है 16.14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझने के लिए हम सबसे पहले वेव को डिस्कस करेंगे। तो वेव क्या होता है कि एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वेव जो होती है वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब जो वेव्स होती हैं वो हमें नज़र नहीं आ रही होती, पर फिर भी हमारी जो एनर्जी होती है उसको वो ट्रांसफ़र कर रही होती हैं। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं सन की, और उसमें से जो रेज़ निकल रही होती हैं जो अर्थ तक पहुंच रही होती हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। अब सन से अर्थ तक जो वेव्स आ रही होती हैं उनको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उनको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। उनको दे रिक्वायर नो मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। ठीक है, नो मीडियम। ठीक है, इसके अलावा ऐसी बहुत सी वेव्स होती हैं जिनको जो कि क्या होती हैं, उनको मीडियम की ज़रूरत होती है। पर जो सन से अर्थ तक जो वेव्स आती हैं उनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। एक तो ये इसकी क्या ये होती है, ये प्रॉपर्टी में भी इसकी बात आती है कि दे रिक्वायर नो मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। उसके बाद आप इसको कह सकते हैं कि ये क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रही होती। इसके बाद इनकी हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या चीज़ें आती हैं। कि ये होती हैं वेव्स, ये वेव्स होती हैं तो इनके अंदर इनकी नेचर भी कौन सी होती है, इनकी वेव नेचर होती है। और इनके अंदर क्या होती है, तो इसके अंदर ज़ाहिर सी बात अगर ये वेव्स हैं तो दे हैव वेवलेंथ। ठीक है, तो इनके अंदर वेवलेंथ होगी और वेवलेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। ठीक है, एक तो इसकी प्रॉपर्टी ये होगी कि ये क्या होती है, इनके अंदर वेवलेंथ होती है। उसके बाद जो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है वो है कि दे हैव स्पीड। वो क्या है, दे हैव स्पीड। और ये किसकी स्पीड से ट्रैवल करती हैं, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, दे ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट को आप c से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपकी स्पीड ऑफ लाइट की इक्वेशन लिखनी हो, c इज इक्वल्स टू एफ लेमडा लिखेंगे, और जिसकी वैल्यू क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वेव्स प्रोड्यूस कैसे होती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस कैसे होती हैं। तो आपने पढ़ा है पिछले चैप्टर्स में कि जब व्हेन देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, जब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ठीक है, जब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है तो उसमें क्या होती है, ईएमएफ इंड्यूस होती है। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होने का मतलब क्या है कि उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ अगर हम लोग देखें, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, तो जब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है तो उसके अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस। ठीक है, और जब चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है तो उसके अंदर क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो इसी तरह अगर हम लोग इसकी एग्जांपल लें, आपको इसमें फिगर दी गई है, ये फिगर 16.20 को अगर हम लोग देखें तो हमारे पास दो सिलेंडर्स हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी एग्जांपल लें कि इनको एक को हमने ए का नाम दिया, एक को उसके एरिया को बी का नाम दिया, और सिलेंडर के एक साइड को हमने सी का नाम दिया और एक को हमने डी का नाम दिया। तो इसमें देखें कि जो सिलेंडर जो ए है इसके अंदर क्या हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है।
ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स जब इसके अंदर चेंज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो बाहर वाला सिलेंडर है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो हमने यही पढ़ा है कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब आप देखें जब इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, उसके अंदर जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और उसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होना शुरू हो जाएगा और इसी तरह ये फिनोमेना क्या होगा, चलता रहेगा और हमारी जो वेव्स हैं वो क्या करेंगी, मूव करेंगी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। तो आपके पास फिगर 16.21 आप देख रहे हैं, ये आपके पास है। इसको हमने वेव को एक्स के अलोंग लिया है, एक्स के अलोंग नहीं, ये आप देखें, ये हम लोग इसकी फिगर बना लेती हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये एरिया है। ठीक है, इसके अंदर हमने ये जी के अलोंग हमने रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड और बी के अलोंग हमने रखी है मैग्नेटिक फील्ड और जो एक्स के अलोंग हमने क्या रखी है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है, जिस डायरेक्शन में हमारी वेव ट्रांसफ़र होगी उसको हमने एक्स के अलोंग रखा हुआ है। तो अब आप इस फिगर में आपको ये बता रहे हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे चेंज हो रही है, ये देखें इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी चेंज हो रही है, उसके साथ साथ जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने की वजह से उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो रही है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड में भी इसका चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ये आप इसको इस तरह देख सकते हैं फिगर में। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई और जो बी है ये आपस में एक दूसरे के क्या आ रही हैं, परपेंडिकुलर, ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। यहाँ पे उन्होंने एक लाइन लिखी है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ देयर प्रोपगेशन आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, कि वो आपस में एक दूसरे के क्या है, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है कि ये सारी चीज़ें एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है और जो डायरेक्शन है ये आपस में परपेंडिकुलर हैं या फिर ऑर्थोगोनल है। ठीक है, ये आपके इस टॉपिक में उन्होंने ये सारी बात की है। उसके बाद यहाँ पे ये इन्होंने एक स्पेक्ट्रम बताया है, फिगर 16.22, तो ये आपको उसका स्पेक्ट्रम बता रहे हैं। तो आप इसके स्पेक्ट्रम के बारे में अब हम लोग देखते हैं कि स्पेक्ट्रम में वो क्या बता रहे हैं। तो स्पेक्ट्रम में वो बता रहे हैं कि किसकी एनर्जी हाई है और किसकी मैग्नेटिक, उसकी वेवलेंथ किसकी है ज़्यादा और किसकी कम है। तो सबसे पहले जो सबसे एनर्जेटिक वेव्स होती हैं तो वो कौन सी होती हैं, एनर्जेटिक वेव्स कौन सी होती हैं, वो गैमा रेज होती हैं। ठीक है, गैमा रेज की जो एनर्जी होती है वो हाई होती है, वो सबसे हाई होती है और उसकी जो वेवलेंथ होती है, जो उसका लेमडा होता है, वो सबसे कम होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो रेज आती हैं वो एक्स रेज आती हैं। एक्स रेज की जो एनर्जी है वो गैमा रेज से कम होती है और उनका थोड़ा बहुत उनकी वेवलेंथ होती है। उसके बाद आती है हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक है, तो अल्ट्रा वायलेट रेज की जो एनर्जी होती है वो भी गैमा से बहुत कम होती है, एक्स रेज से भी कम होती है और उनका लेमडा जो है वो इनसे ज़्यादा होता है। उसके बाद विजिबल रीजन आता है। तो विजिबल रीजन कौन सा होता है, जो ऐसा रीजन जिसको हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद आता है IR, इंफ्रारेड रेज आती हैं, IR रेज। तो इनकी एनर्जी जो होती है बहुत कम होती है और इनका लेमडा जो होता है वो ज़्यादा होता है इन बाकी रेज से। उसके बाद आती है हमारे पास माइक्रोवेव्स। तो माइक्रोवेव्स जो होती हैं इनकी एनर्जी इन सब से कम होती है और इनका लेमडा जो होता है, जो इनकी वेवलेंथ होती है, वो इन बाकी सबसे ज़्यादा होता है। और सबसे एंड पे आती हैं हमारे पास रेडियो वेव्स। ठीक है, तो जो रेडियो वेव्स होती हैं इनकी एनर्जी सबसे कम होती है। ठीक है, सबसे कम एनर्जी होती है पर इनका जो वेवलेंथ होती है वो इनकी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये आपका टॉपिक ख़त्म होता है।